गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा को एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरु दीक्षा लेते समय हाथ में या तो तुलसी का दल होता है, या अन्न होता है, या श्रीफल होता है, या बेलपत्र होता है, कुछ भी रखा जाता है, लिया जाता है। पर आजकल की गुरु दीक्षा को भी लोगों ने धन से जोड़ लिया कि बिना पैसे के गुरु मंत्र लिया नहीं जाता। बिना धन के गुरु की दीक्षा भी नहीं ली जाती। पर कुबेरेश्वर धाम पर तो जो गुरु दीक्षा होती है उसमें तो केवल गेहूं और एक श्रीफल ही लिया जाता। हाथ में जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, बैठते हैं, मंत्र बोला जाता है, तब हाथ में केवल गेहूं और एक श्रीफल होता है। आप उसके साथ कुछ भी रखेंगे वो सब कार्यकर्ता नीचे उतार देते हैं, ये कुछ नहीं रखना। दीक्षा के समय पर एक छोटा सा जैसे बच्चा होता है जो माता के गर्भ से जन्म लिया होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, दोनों मुष्टि का बंदी होती है। जब अपने गुरु से मंत्र लिया जाता है उस समय अन्न का भाग श्रीफल हाथ में लेकर ये दिखाया जाता है कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, आज मैं गुरु तुझसे मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ, और कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। जब आप कुबेरेश्वर धाम पर कई जगह पर तो लोग रोज हर 15 दिन में 20 दिन में गुरु मंत्र दे देते हैं, पर कुबेरेश्वर धाम पर ना तो कुबेर भंडारी कहीं पर गुरु मंत्र देने के लिए जाते हैं, ना गुरु दीक्षा कहीं दी जाती है। साल में केवल एक ही दिन होता है गुरु पूर्णिमा का दिन, जिस दिन यहाँ गुरु दीक्षा दी जाती है। वो भी केवल अन्न का, गेहूं का दाना, श्रीफल हाथ में होता है और उस मंत्र को लिया जाता है। मंत्र अपने हृदय के भाव से गुरु शिव को मानो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की साक्षी में विश्वास की मूलता है। आजकल लोगों ने कहा गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने की रसीद कटेगी, गुरु मंत्र लेना पड़ेगा तो इतने का सामान लेना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, ये माला लेना पड़ेगी, ये आसन लेना पड़ेगा, हमारी कंपनी का लेना पड़ेगा, हमारी संस्था का लेना पड़ेगा, तब जाकर तुम अंदर जाकर गुरु मंत्र ले सकोगे ना। ये आडंबर नहीं। गुरु और शिष्य के बीच में कोई वस्तु का लेन देन नहीं होता, विचारों का लेन देन होता है, शब्दों का लेन देन, विश्वास का लेन देन होता है। गुरु और शिष्य के बीच में धन और वैभव का लेन देन नहीं है। गुरु की परंपरा को, शिक्षक की परंपरा को, पिता की परंपरा को, माता की परंपरा को, कई लोगों ने मातृत्व दिवस मनाकर माता की परंपरा को मिटा दिया। साल में एक दिन मातृत्व दिवस मनाते हैं, अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाते हैं, आज मेरी मदर्स डे है। मदर्स डे पर माँ का चित्र लगा दिया, मदर्स डे पर माँ को केवल माला पिना के, रुपट्टा उड़ा के, फोटो खिंचा के डालना था, इसलिए माँ के पास चले गए और फोटो खिंचाकर एक फोटो स्टेटस पे लगा दिया। इसको मदर्स डे नहीं कहते। माँ के लिए कोई एक दिन नहीं होता, माँ के लिए तो पूरी जिंदगी होती है। रोज माँ के पास जाओ, रोज उसका हाल पूछो, रोज उसे प्रणाम करो, रोज उसे नमन करो। केवल एक दिन मदर्स डे पर माँ के साथ फोटो लगाने से, स्टेटस पर व्यू पाने से मदर्स डे नहीं मनाया जाता। उसका सम्मान रोज होना चाहिए, उसका आदर रोज होना चाहिए, रोज, प्रतिदिन होती है। पहले लोगों की शिवरात्रि में शंकर के मंदिर में भीड़ होती थी। आज के जमाने में जितनी सावन में भीड़ होती है, जितनी शिवरात्रि पर भीड़ होती है, उतनी रोज शंकर के मंदिर में भीड़ होती है। शिव सोमवार के लिए नहीं है, शिव केवल शिवरात्रि के लिए नहीं है,
शिव केवल सावन के महीने के लिए नहीं है, शिव तो हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास, 21,600 श्वास जो रोज निकलती है, शंकर भगवान हर श्वास के लिए है, हर धड़कन के लिए है, हर रोमावली के लिए। केवल वो एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने शिव को पूछ लिया, एक दिन हमने शंकर को मनाया, एक दिन के लिए नहीं। वो छोड़ दिया मैंने खाना पीना तेरी याद में, मेरे नैनन बरसे सखी में सिहोर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी, कुबरेश्वर जाऊंगी सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है तेरी सखी, में कुबरेश्वर जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है सखी, कुबरेश्वर जाऊंगी। ये शिव के प्रति प्रेम, शिव के प्रति करुणा, शिव के प्रति वात्सल्यता, शिव के प्रति एकाग्रता हमें 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 कुछ सुहाए ना। कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जो स्टेशन पर उतरती हैं, ऑटो वाला चिल्लाकर कहता है हम तुमको यहाँ ले जाएंगे, हम सीहोर में वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे, हम वहाँ ले जाएंगे। और कई मेरी जीजियां कहती है हमें कहीं नहीं जाना, हमें हमारे बाप के घर जाना है, कुबरेश्वर धाम जाना है, हमें वहाँ ले चल, हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो बाबा के दर में, हमें नहीं जाना। भोलेनाथ के कुबरेश्वर धाम के खड़े हाथ जोड़ वे, भोले जी तेरे नाम वे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाम वे। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल रे। दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे।
कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी। भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। भक्तों ने ये विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने ये विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे। दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे। सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे। दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे। दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे। दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, दीवाने तेरे नाम के कुबरेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे।
हो। जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे, खड़े हाथ जोड़ के भोले जी तेरे नाल वे। महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर हृदय से शिव जी को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो। हृदय से बाबा को अपने मन के भाव कहे। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा को विनती करो, विनय करो, निवेदन करो। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तो चल रही थी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो चल रही थी, आज वो विराम की ओर चली जाएगी। 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम श्रवण कर रहे हैं। सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करेंगे, सुनेंगे। बीच में सावन के ही महीने में तीर्थ क्षेत्रों से या अन्य जगह से ऑनलाइन कथाओं का विस्मरण आप और हम श्रवण करेंगे टीवी चैनल के माध्यम से। 30 जुलाई से 1 महीने की कावड़ मेला बाबा कुबेरेश्वर की भूमि पर प्रारंभ हो जाएगा। 25 अगस्त को प्रदोष की कामना कावड़ रहेगी, जो भौम प्रदोष की रहेगी। आप सभी कावड़ यात्रियों से निवेदन रहेगा, जो भी कुबेरेश्वर धाम कावड़ चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, अपने साथ कोई सोना चांदी हीरा पन्ना लेकर मत आना। कीमती सामान को लेकर बिल्कुल मत आओ। बाबा के भरोसे, बाबा के आनंद के साथ आओ। जो ज़्यादा बीमार है, बुजुर्ग हैं, वो 25 अगस्त वाली कावड़ में ना आए, घर से ही उस कावड़ का दर्शन करें। 11 अगस्त को ऑनलाइन सावन की शिवरात्रि पर अभिषेक होगा, जिस अभिषेक का इंतजार केवल भारत देश को ही नहीं विदेश के भी श्रोताओं को रहता है।
वो शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से 11 अगस्त को शाम को ठीक 7 बजे से ऑनलाइन अभिषेक में आप और हम बैठेंगे। पार्थिव शिवलिंग बनाकर रखना, पूजन की लिस्ट बीच बीच में कथाओं में आपको देखने को मिल जाएगी कि क्या क्या सामान अभिषेक में पूजन में चाहिएगा, क्या क्या सामग्री लगेगी। वो सब पूजन की लिस्ट आपके सम्मुख में होगी। आप उस पूजन सामग्री को लाकर अपने साथ में रखिएगा। कोई सामग्री अगर नहीं मिलती है तो 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। और पार्थिव जरूर बनाना, दीपक जरूर लगाना, जल जरूर चढ़ाना, साथ में पूजन करना। अपने भाव से बाबा को अपने हृदय से अपने दिल की बात कहें। आज कथा का विराम दिवस रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव कहकर जाना। दिल से जो बाबा से कहना है, जो मांगना है वो मांगना। साथ में बोलिएगा, नमस्तु शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। भोला सब दुख काटो मारा, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवरिदेव महादेव भगवान शिव उगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी
भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। आखिरी में देवऋषि नारद जी ने जाकर इंद्रदेव से कहा कि इस ब्राह्मण हत्या को बांट दो। अग्नि की जो नीली लो होती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी का जो बंजर भाग है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए भगवान को गोंद के लड्डू नहीं आते। भगवान का जो भोग बनता है जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर जो भोग बनाया जाता है उसमें गोंद नहीं डाली जाती। ब्राह्मण हत्या का दोष। जल को दिया, जल के ऊपर जो फेन रहता है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए गुरु, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, आसक्त, ब्राह्मण जन, जोगी जन, तपस्वी जन जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन की थाली आने से पहले पानी का गिलास भरना चाहिए। क्यों? पानी में अगर कोई बुलबुला होगा, कोई फेन होगा, भोजन आएगा उतनी देर में वो शांत हो जाएगा, तो ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। फिर दिया स्त्री को, स्त्री का रजस्वला होना यह ब्रह्म हत्या का दोष है। इंद्र बाहर निकले कमल की डंडी से। एक गुरु का अपमान कर कर इंद्र देव कितने परेशान हुए, कितने दुखी हुए, ये शिव पुराण की कथा कर रही है। कितने दुखी। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु में भेद ना करते हुए, या तो आपने गुरु बना लिया और बना लिया तो फिर उसके वचन पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ हो। फिर भटकना नहीं है, फिर उस गुरु के प्रति अपनी दृढ़ता होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों से कह रहे हैं कहीं मत भटको। शिव के मंदिर में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर के सामने ही उस मंत्र को ले लो और उसी का उच्चारण, उसी को श्रवण करना, उसी को बोलना प्रारंभ करो। उसी युद्ध हुआ, इंद्र हारने लगे। तब दधीची ऋषि के पास में गए। दधीची ऋषि वो ऋषि जो भगवान शंकर को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना, शिव जी की अविरल भक्ति में डूबना, शंकर भगवान के मंत्र उच्चारण में दिन रात लगे रहना। कहते हैं दधीची ऋषि ने शिव जी की इतनी साधना करी थी, दधीची ऋषि की धर्मपत्नी ने भी शिव की इतनी साधना करी थी कि दोनों पति पत्नी के रोम में से भी जहां से वो निकल कर जाते थे, जहां से वो निकल कर जाते थे, उनके रोम से छूकर जो हवा जाती थी वो ना जाने कितने जीवों का कल्याण करती जाती थी। इतना दधीची ऋषि की अस्थियों में बल, दधीची ऋषि की रोमावली में बल। क्यों कहते हैं कि गुरु जी के सामने थोड़ी देर के लिए गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के आसपास में हम कहीं, गुरु जी से हम एक बार दर्शन हो जाए, गुरु की शरणागति में हम पहुंच जाएं। क्यों कहते हैं? गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं,
मंत्र का इतना जप करते हैं, मंत्र को इतना भजते हैं, इतना भजते हैं, इतना जपते हैं। हमारे बीच में सीहोर नगर के युवाओं को जोड़ने वाले समाज सेवी भैया अखिलेश जी राय हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, आए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। युवा पीढ़ी को जोड़कर सबको सनातन की ओर एकाग्रित करना और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सीहोर को ऊर्जा देना। एक बार जोरदार ताली बजाकर भैया श्री अखिलेश जी राय जी के साथ। गुरु मंत्र का इतना स्मरण करते हैं, गुरु जप इतना करते हैं, इसलिए हम हमारी भाषाओं में कह देते हैं कि गुरु की शरणागति में चलो। गुरु की शरणागति से मतलब है गुरु जहाँ रहते हैं, जहाँ भजन करते हैं, उस भूमि पर जाएंगे तो अपना भी तप बल, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा, अपना भी भजन का बल बढ़ेगा। ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। दूजी भिक्षा जो फूल की लाना, दूजी भिक्षा जो फूल की लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना। ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई, गुरु ने मंगाई, सतगुरु। दधीचि ऋषि के पूरे शरीर से शिव की तरंग आती थी, पूरे शरीर। दधीचि ऋषि ने जो शिव जी का भजन कराए, दधीचि ऋषि ने जो शंकर का स्मरण कराए, पूरे शरीर से शिव की तरंग थी, पूरे शरीर से। जहां दधीचि ऋषि निकल कर जाते थे, पूरे शरीर की उस वायु से जीवों का कल्याण हो जाता था, जीवों का, उस वायु से जीवों का। महाराज दधीचि ऋषि के पास में गए, प्रार्थना करी कि आपकी अस्थियां दे दो।
शरीर की हड्डियां। संत जो शंकर का नाम लेता है, जो शिव की भक्ति में डूबा रहता है, उसका रोमावली, उसका स्पर्श, उसका वस्त्र, उसकी हड्डी, उसका रोम तक कहीं ना कहीं कार्य कर जाता है। कहीं देखो, जहां बैठकर गुरु अपनी साधना करता हो, जहां बैठकर गुरु अपना मंत्र जाप करता हो, वो भूमि भी इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका स्पर्श मात्र करने से भी जीव का कल्याण हो जाता है। इतना दधीची ऋषि के पास में इंद्रदेव गए और इंद्रदेव ने जाकर कहा कि आपकी हड्डियां दे दो, अस्थियां दे दो, अस्थियां दे दो। दधीची ऋषि ने कहा यदि देवहित में मेरी अस्थियां काम आए तो अच्छी बात है। हाथ में जल लिया, शिव का नाम लेकर अपने ऊपर छोड़ दिया, पूरा मांस गया, हड्डी हड्डी बच गई। उसको लेकर गए, शस्त्र बनाकर युद्ध लड़ा, तब जाकर वृत्रासुर का अंत हुआ, देवासुर संग्राम समाप्त हुआ। पर दधीची ऋषि की धर्मपत्नी सुवाच को मालूम पड़ा मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां, उन्होंने हड्डियां, उन्होंने अस्थियां दे दिए। मेरे पति के प्राण चले गए, उन्होंने अस्थियां दे दी, अपने शरीर की अस्थियां दे दी। सुवाच गर्भ से थी, क्रोध आया, मेरे पति के जाने के बाद जो बच्चा जन्म लेगा तो उसको जन्म देकर करूंगी क्या। 2 पत्थर उठाए, सुवाच ने अपने गर्भ पर उन पत्थरों को मारना प्रारंभ करा। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, रे सुवाच, तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, दधीची ऋषि की पुत्र है और तू उसको मार रही है। मेरा पति चले गया, गर्भ से बच्चा प्रसव हो गया था, 7 महीने का, 6 महीने का वो बच्चा था, 7 महीने का। उस मांस के 6 महीने के बच्चे को, उस मांस के गोले को शिव जी ने कहा इसको पीपल की कोटर में रख दे। पीपल की कोटर में, जहाँ पीपल की 2 टालियाँ जा रही थी उसके बीच में कोटर थी जिसमें उस मांस को रखा गया, उस गर्भ को रखा गया। सुवाच चली गई, अपने पति के लिए अपने शरीर को त्याग दिया। वो बच्चा उस पीपल की कोटर में बड़ा होता गया। गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती और उस बच्चे को दूध निचोड़ कर दे देती। बच्चा उस दूध को धारण करते करते जन्म लिया, थोड़ा बड़ा हुआ, प्रकट हुआ। पीपल के वृक्ष से वो प्रकटा, इसलिए उसका नाम पिपलाद हो गया। जब पिपलाद हुआ, क्रोध में आ गया, शनि महाराज को देखकर क्रोध किया, इसी ने मेरे पिता को मरवाया है। भगवान शंकर ने क्रोध को समाप्त करा कि ये तो देवहित में कार्य हुआ था। तब पिपलाद ने हाथ जोड़कर कहा, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रहना पड़ेगा। शिव जी पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, उनका नाम पिपलेश्वर महादेव हो गया। पिपलेश्वर, पीपल के वृक्ष के नीचे रहे, पिपलेश्वर नाम हो गया। इसलिए आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ डॉक्टर कह देते हैं कि आधा अधूरा है, बच्चे की सांस नहीं आई है, हाथ पैर टेढ़े आड़े हैं, कहीं ना कहीं बच्चे को तकलीफ है, तो पिपलेश्वर महादेव के नाम से पीपल का पत्ता शिव के ऊपर रखकर जल समर्पित किया जाता है और उसी जल को गर्भवती नारी थोड़ा सा पी लेती है तो बच्चा स्वस्थ जन्म लेने के लिए बाबा की कृपा हो जाती है। पिपलेश्वर महादेव का नाम है पिपलेश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अंकिशा है, मैं बैतूल जिले से आई हूँ। 1 लोटे जल और पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुजी। मैं डीले कम कर बेटा, सरकारी नौकरी की तैयारी करती थी, बहुत परेशान रहती थी। डीले कम करो, परेशान रहती थी।
क्योंकि गुरुजी 2016 से मैं पेपर दे रही हूँ पर मेरा पेपर निकल ही नहीं रहा। हम बहुत परेशान हो गए। तब मैंने मेरी माताजी के कहने पर, मेरी सास के कहने पर मैंने फिर वापस कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से, आज शिव की कृपा से मेरा सिलेक्शन एमपी पुलिस में हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा है, 5 साल से तैयारी कर रही थी पर जो सिलेक्शन नहीं हुआ, शिवजी पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और कंकर शंकर की पूजन करने सीहोर आई थी, कावड़ भी भर कर गई और बाबा की कृपा से मेरा 2023 में एमपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी मेरी लगी है। ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा, शिव की उदारता। अगला पत्र है, मैं संगीता तिवारी, मेरे पति का नाम अजय कुमार तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर की निवासी हूँ। मेरा पता ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कई साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी परंतु कुछ परिणाम के कारण नहीं हुआ। अपनी ननन मधुबाला अग्निहोत्री की उसने सलाह दी कि कुबरेश्वर धाम जा। मेरी बेटी कुबरेश्वर धाम आई और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी का भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर सिलेक्शन हो गया। मैं यहाँ नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जो जय भावना होवे साही फल पाया। बेटी का एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ और बाबा की कृपा से ड्यूटी भी यहाँ लगी है। शिव की उदारता, एक बार जोरदार अगला पत्र है, मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और आ सकती हैं। मैं कीर्ति जायसवाल इंदौर की निवासी हूँ। प्रभु ने मुझे जो दिया उसकी सिर्फ मैं कल्पना ही करती थी परंतु मेरे दयालु ने उसे हकीकत में बदल दिया। गुरुजी 5 साल से एमपी पीएससी की परीक्षा दे रही थी पर हमेशा निराशा ही हाथ लगी। सुना था किसी के मुख से कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है। हम इंदौर में रहते हैं तो भी हमारा इतना विश्वास नहीं था गुरुजी। पर एक दिन कोई खुद आकर कहकर गया कि मेरा काम वहाँ से बना, तब मेरा विश्वास जगा और मैं रुद्राक्ष महोत्सव 2026 में पहली बार इसी साल मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई। 2026 के रुद्राक्ष महोत्सव में आई और सुना था कि कुबरेश्वर धाम में जो रुद्राक्ष महोत्सव में जाता है, बैठता है, कथा सुनता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं भी जब 5 साल से नहीं हो पाया तो इस बार आ गई और मैंने आकर यहाँ पर कथा सुनी, सेवा करी, कंकर शंकर पूजन करा। आज बाबा की कृपा से मेरा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मैं फूड इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर आज मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ गुरुदेव। मेरे पूरे खानदान में मैं पहली एक बेटी हूँ जो सरकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त हुई हूँ। बाबा की खूब खूब बधाई। अगला पत्र है, मेरा नाम कुमारी मीरा रानी, पति का नाम मनोज कुमार यादव है। हम मोबाइल नंबर मेरा ये है। मैं बिहार जिला मुंगेर से आई हूँ। मेरी दोस्त ने आपके बारे में बताया था कि प्रदीप मिश्रा बाबा कथा कहते हैं। बाबा मैंने टीवी पर कथा सुनी, बाबा मैंने खगड़िया मधेपुरा में 3-3 दिन की कथा सुनी और देवघर में नहीं जा पाई। मेरा बड़ा बेटा और छोटा बेटा दोनों सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, उनका नहीं हो पा रहा था। तब मेरे बेटों को मैं सीहोर ले आई, यहाँ की कावड़ भरी, बेटों से कहा कावड़ का जल शिव जी को चढ़ाओ।
जिस दिन आप कावड़ को लेकर निकले उसी के साथ हमारे बेटे भी निकले। बाबा को 2025 की कावड़ चढ़ाई और सावन के महीने में कावड़ चढ़ाकर जैसे ही गए, बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे का और छोटे बेटे का दोनों का इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। अगला पत्र है दलवीर सिंह कुशवाहा, जिला हाथरस के गांव नगला फतेहा उत्तर प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों आ सकते हैं। जिनके बेटे ने उत्तर प्रदेश में नीट एग्ज़ाम में 131वीं रैंक हासिल करी और बाबा की कृपा से डॉक्टरों की लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ MBBS की गणना के अंतर्गत आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। गुरुदेव, मेरा बेटा नीट एग्ज़ाम देते देते थक गया। जब सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तब बाबा के इसी कुबरेश्वर धाम पर आकर सावन महीने की कावड़ को भरा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा नीट क्लियर करा और सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बना। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करती हूँ, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव को नमन करती हूँ। और जो जैसी भावना वो ऐसा ही खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला मांगता शिवाले, लुटा दिया शिव कृपा से। शिव जी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ। ब्रह्मा जी के लिए बड़ के पेड़ के नीचे बैठे थे तो बटकेश्वर महादेव, पिपलाद के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर महादेव। आगे वर्णन आया, भगवान शिव ओगड़दानी स्वयं इंद्र से आकर कहते हैं, रे इंद्र, तूने गुरु का अपमान किया जिसके कारण तुझे दर बदर जाना पड़ा। अगर गुरु का सम्मान करता उसी में तेरा कल्याण था। फिर निवेदन है, गुरु से ज़्यादा गुरु के वचन पर विश्वास करो, गुरु के शब्द पर भरोसा। एक लोटा जल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। गुरु के वचन पर भरोसा, और जब वचन पर भरोसा होता है तो शिव जरूर मिलता। तारकासुर के 3 बेटों का संहार शिव जी ने करा, पशुपति नाथ बन गए और पशुपति नाथ बने बाबा भोलेनाथ। पशुपति व्रत की महत्वता दी। एक होता है पाशुपत अस्त्र, एक होता है पाशुपत योग और एक होता है पाशुपत व्रत। हम संसार के लोग पशुपत अस्त्र को प्राप्त नहीं कर सकते जो राम जी ने और कृष्ण जी ने प्राप्त करा था। पाशुपत योग को हम प्राप्त नहीं कर सकते जो भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया था। तो संसार के कल्याण के लिए भगवान देव अधिदेव महादेव ने पार्वती से कहा, पार्वती, जब संसार के लोग दुखी होंगे, इनके पास में ना तो पाशुपत अस्त्र होगा ना पाशुपत योग होगा, तब इनके पास में पशुपति व्रत होगा, जिस व्रत के बल पर ये संपूर्ण सुख को प्राप्त करें। पशुपति व्रत हर 2-3 महीने में करो, पशुपति व्रत करते रहो। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में करते। आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्र को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शिव ने उनको
मुक्त किया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था ससुर को, मैंने अपने दामाद चंद्र को काया का रोग दिया था, श्राप दिया था काया का रोग का, और शिवजी ने उस रोग से मुक्त कर दिया। गुस्सा आ गया, शिवजी का अपमान करा दक्ष प्रजापति। महाराज शिव का अपमान, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त करा, शिवजी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है मल्लिकार्जुन का। षडानन कार्तिकेय जो रुष्ट होकर गए थे, भगवान शिव और पार्वती ने जाकर उनको मनाया और भगवान षडानन कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन है महाकाल का। दूषण नाम का राक्षस ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। शिवजी भगवान ओघड़दानी सबके विनती से उस दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे और भगवान शिव का नाम महाकाल हो गया। उस दूषण नाम के राक्षस का संहार कर अगला वर्णन आया है। ओमकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा। शिव ओम के नाद के रूप में विराजित हुए और वहाँ ओमकारेश्वर के रूप में बैठे। अगला वर्णन है केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त करा था, शिवजी का नाम केदारेश्वर पड़ा। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम सारे मंदिरों को तोड़वा दिया, तब शिव भीम का संहार करे तो शंकर का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने भगवान विश्वनाथ का पूजन करा, अर्चना करी, शिवजी विश्वनाथ के रूप में विराजे। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किए तो त्र्यंबक नाथ के रूप में विराजमान हुए। निवेदन है, आज के समय में गौ माता की बड़ी दुर्दशा हो रही है। कहीं पॉलीथीन खाती हैं, कचरा खाती हैं, जिसके कारण शरीर में बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इसीलिए बिठले सेवा समिति एक गौशाला का तो निर्माण कर चुकी है, दूसरी गौशाला का निर्माण कर रही है, नंदीशाला का निर्माण कर रही है, जिससे सुंदर सुंदर नंदीशाला यहाँ बन रही है। उसका भी निर्माण कार्य शीघ्र चालू होने वाला है। सुंदर नंदीशाला होगी जिसमें नंदी ही नंदी रहेंगे, और उस नंदी में, नंदीशाला में एक नंदी जो भगवान शंकर के हैं, जो अपनी धर्म पत्नी के साथ ओमकारेश्वर में विराजमान है, ऐसे नंदी जी का स्वरूप भी उस नंदीशाला में रहेगा। सुंदर स्वरूप। गौ माता की सेवा का संकल्प आप और हमारे भीतर हो। गौ माता के सम्मान के प्रति हम जागरूक। मैं पुनः पुनः भारत के सभी संतों को, साधुओं को, सन्यासियों को, तपस्वियों को, साधकों को, उपासकों को, भारत भूमि के सभी श्रोता भाई बहनों को और भारत भूमि के सभी कथाकारों को प्रणाम करता हूँ, जो गौ माता की सेवा में लगे हैं और गौ माता के लिए जागरूकता उत्पन्न कर रहे हैं। उनको नमन। त्र्यंबकेश्वर में भगवान गौतम बाबा पर जो गौहत्या का दोष लगा था, भगवान शंकर ने आकर उन्हें मुक्त करा। रावण को दर्शन देकर भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर हो गए। राम जी द्वारा पूजित होकर भगवान रामेश्वर हो गए, और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घोषमा के बेटे को जीवित कर कर भगवान कृष्णेश्वर महादेव हो गए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। तुमरुका जी कथा का वर्णन करते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति के लोक को जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, संसार सागर में जब चारों तरफ कलिकाल अपना पसारा फैला रहा होगा, चरण बरा रहा होगा, उस समय पर
जब संसार का मनुष्य शिव महापुराण की शरण में जाकर बैठेगा और शंकर की इस पवित्र कथा को, शिव पुराण को जो श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैं स्वयं उनका कल्याण करूंगा, स्वयं कल्याण। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा दिव्यता के साथ तुमरुका जी ने श्रवण कराई। चंचुला देवी ने श्रवण करी। आप सभी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पर 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। कल शिव दीक्षा, गुरु दीक्षा का आयोजन सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा, जो शाम तक चलता रहेगा। जो गुरु मंत्र लेने वाले हैं या जो पूर्व में गुरु मंत्र ले चुके हैं, दर्शन के लिए आए हैं, सबको मौका मिलेगा। पर इतना याद रखना, ये कार्यक्रम आपका है। व्यवस्था जो कार्यकर्ता करेंगे, जिस व्यवस्था से गुरु दीक्षा दी जाएगी, जैसे जैसे आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2026 जो चल रहा है, उसकी 5 दिवसीय कथा यहाँ विराम हो गई, पूर्ण हो गई। बीच में सावन के महीने में ऑनलाइन कथाओं की सूचना आपको दे दी जाएगी और सोशल मीडिया से प्राप्त हो जाएगी, जिसको आप अपने घर में रहकर टीवी पर सुन सकेंगे, सावन के महीने में आनंद ले सकेंगे। 11 अगस्त को ऑनलाइन पूजन है। सब जुड़ना शाम को 7 बजे मोबाइल पर, टीवी पर कथा कर इस पवित्र ऑनलाइन अभिषेक का पूजन करना और अपने जीवन को धन्य बनाना। ये पवित्र कथा संपूर्ण संसारवासियों के कल्याणार्थ है। बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे कुबेरेश्वर बाबा, जो जिस कामना से आया है उसकी मनोकामना पूर्ण करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे और अपने मन का भाव बाबा से कहेंगे, हृदय से, भाव से। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव शंकर ओगड़दानी